बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग ट्रेड थ्योरी में चैप्टर पढ़ रहे थे स्नेहक और शीतक के बारे में। माने हमारा चैप्टर जो चल रहा था इस समय लुब्रिकेशन एंड कूलेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में भी हम लोगों ने लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ा था। अभी कूलेंट हमने नहीं स्टार्ट किया है, लेकिन लुब्रिकेशन के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चल के 5 मिनट के लिए इसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमारा कंटिन्यू बनता चला जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि आज का हम जो पढ़ाओगे कल का आप भूल चुको। तो कंटिन्यू हमारा चलता रहे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्नेहक के बारे में या लुब्रिकेशन के बारे में। तो लुब्रिकेशन क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं कि देखिए, हम लोग कहीं भी वर्कशॉप में जाते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं तो क्या होता है कि वर्कशॉप में अनेक प्रकार की मशीनें जो हैं वो चलती रहती हैं। मशीन चलते रहने से क्या होता है, उसके जो चलने वाले पार्ट्स दो होते हैं वो आपस में घिसने लगते हैं, है ना, रगड़ने लगते हैं। रगड़ने के कारण क्या होता है, उसमें घर्षण उत्पन्न होती है, फ्रिक्शन होने लगता है, घर्षण उत्पन्न होती है, जिसके कारण उसमें हीटिंग होती है। और गर्म होने के कारण क्या होता है, उस जो चलने वाले पार्ट्स हैं वो फैल जाते हैं या घिस जाते हैं और मशीन में तेज तेज आवाज होने लगती है और मशीन भारी चलने लगती है, जिसके कारण जो चलने वाले पार्ट्स हैं वो दोनों खराब भी हो जाते हैं। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के चिकने माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। वो क्या कार्य करते हैं, वो जो चलने वाले पार्ट्स हैं उसके बीच में एक पतली सी परत बना देते हैं, अर्थात लेयर बना देते हैं, या हम कह सकते हैं एक ऑयल फिल्म बन जाती है, जिसके कारण जो दो पार्ट्स हैं वो संपर्क में नहीं आते, जिसके कारण ना वो घिसते हैं और ना ही घर्षण उत्पन्न होता है। तो इन माध्यमों को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम स्नेहक या लुब्रिकेंट कहते हैं। और इस विधि के द्वारा जो प्रयोग की जाती है उसे हम स्नेहन या लुब्रिकेशन कहते हैं। ठीक, तो ये लुब्रिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि लुब्रिकेशन करने से हमें क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या हमारे लाभ है। तो हमने पढ़ा था, पहला लाभ हमको ये मिला था कि मशीन की जो कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है, अगर उसको हम लुब्रिकेंट करेंगे तो बढ़ जाती है, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा हमें एडवांटेज ये था कि मशीन हल्की व स्मूथ चलती है और उसको अपेक्षाकृत अधिक गति में अर्थात अधिक आरपीएम में हम उस मशीन को चला सकते हैं यदि हम उस पर लुब्रिकेशन करते रहें। तीसरा लाभ हमें मिला ये था कि चलने वाले पार्ट्स जो हैं वो कम घिसते हैं, क्योंकि इनके माध्यम में हमने बताया कि इन दोनों पार्ट्स के मध्य में एक ऑयल फिल्म बन जाती है या एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण ये संपर्क में नहीं आते और इनके पार्ट्स घिसते नहीं हैं। तो इससे ये भी हमें एक एडवांटेज होता है कि चलने वाले पार्ट्स कम घिसते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि एक एडवांटेज ये भी है, अगर हम बराबर लुब्रिकेट मशीन पर करते रहते हैं तो मशीन की जो लाइफ है या जीवन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मनुष्य जैसे उसका खान पान अगर रेगुलर चलता रहे और पौष्टिक आहार देते रहे तो क्या होता है, मनुष्य का जीवन भी बढ़ती है, लाइफ बढ़ती है। उसी प्रकार मशीनों का भी है कि मशीन पर भी अगर हम ऑयलिंग और लुब्रिकेशन बराबर करते रहेंगे तो उसकी लाइफ जो है वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा मशीन की शुद्धता बनी रहती है, अर्थात मशीन जो है वो एक्यूरेसी से हम जॉब बना सकते हैं। अगर हम ऑयल लुब्रिकेंट करेंगे तो मशीन की एक्यूरेसी बनी रहती है, अर्थात जॉब जो है हम बनाएंगे वो एक्यूरेट ही जॉब बनेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि इससे मशीन में जंग नहीं लगती है ना, मशीन में रेस्ट नहीं लगती। अगर हम लुब्रिकेंट बराबर करते रहेंगे तो मशीन में जंग या रेस्ट से भी बचाव हो जाता है। ये सारे हम लोगों ने एडवांटेज पढ़े थे कि स्नेहक से हमें क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या लाभ है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्नेहक के गुण, है ना, लुब्रिकेशन के जो मेरिट है ना, क्या क्या गुण है, क्या क्या मेरिट है लुब्रिकेशन की। तो हमने पढ़ा था, सबसे पहला पढ़ा था तलीयता, माने ऑयलीनेस,
उसमें एक गुण ऑयलीनेस का होता है, दूसरा होता है गाढ़ापन, माने विस्कोसिटी का गुण भी पाया जाता है। और विस्कोसिटी को हमने नंबर से प्रदर्शित किया था, फिर हमने एक चार्ट के माध्यम से आपको हमने समझाया था कि गाढ़ापन या विस्कोसिटी कैसे, किस ग्रेड का ऑयल हम यूज करें तो उसकी विस्कोसिटी नंबर जो है वो कौन सा होता है, और उस तेल को कहाँ यूज या प्रयोग करते हैं, ये भी हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से उसको सीखा था। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था फायर पॉइंट के बारे में, चौथा था वाष्पीकरण के बारे में, और पांचवा बहाव बिंदु या पोर पॉइंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहाव बिंदु क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, इन सारे गुणों के बारे में भी पढ़ा था। इसके अलावा एक गुण ये भी था कि अम्लीयता, माने एसिडिटी, है ना, एसिडिटी का गुण भी इसमें पाया जाता है स्नेहक में। इसके अलावा ऑक्सीडेशन का गुण होता है, वेटिलिटी का गुण होता है, और इसके अलावा आपेक्षिक घनत्व के बारे में भी पढ़ा था कि ये भी गुण इसमें पाया जाता है। इसके अलावा लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, आखिरी गुण था कलर के बारे में, रंग के बारे में, कि जो ये लुब्रिकेंट होता है अर्थात स्नेहक होता है वो विभिन्न रंगों में पाया जाता है, लाल, हरे, नीले, पीले आदि विभिन्न रंगों में भी पाया जाता है। तो ये सारे गुण भी हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे स्नेहक का वर्गीकरण, है ना, ये क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्नेहक को 3 वर्गों में बांटा गया है। स्नेहक को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होता है तरल स्नेहक, माने लिक्विड लुब्रिकेंट के बारे में, दूसरा होता है अर्धठोस स्नेहक, और तीसरा होता है ठोस स्नेहक। माने पहला है तरल स्नेहक माने लिक्विड लुब्रिकेंट, दूसरा अर्धठोस स्नेहक माने सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा ठोस स्नेहक माने सॉलिड लुब्रिकेंट। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं तरल स्नेहक या लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होता है। तो देखिए लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होता है? द्रव की अवस्था में मिलने वाले स्नेहक को तरल स्नेहक या लिक्विड लुब्रिकेंट कहते हैं। जैसे मोबिल ऑयल हो गया, स्पेंडिल ऑयल आदि, ये सारे क्या होते हैं? हमारे तरल स्नेहक या लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट होते हैं। जैसे कुछ तरल स्नेहक जो होते हैं वो पतले होते हैं, और कुछ तरल स्नेहक जो हैं वो गाढ़े होते हैं। देखो इसको भी, जो तरल स्नेहक है या लिक्विड लुब्रिकेंट है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला एक होता है वनस्पति तेल माने वेजिटेबल तेल, दूसरा जानवरों की चर्बी से बना हुआ तेल, तीसरा खनिज तेल, और चौथा सिंथेटिक तेल। ये 4 प्रकार के तेल होते हैं। कौन से? तरल स्नेहक या लिक्विड लुब्रिकेंट 4 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? पहला हम लोगों का है वनस्पति तेल, वेजिटेबल लुब्रिकेंट। वेजिटेबल लुब्रिकेंट क्या होता है? यह तेल कहां से मिलता है? यह हमें फलों से, सब्जियों से, पेड़ पौधों से व बीजों से निकाले जाते हैं, और यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला एक होता है सूखने वाले तेल माने ड्राइंग ऑयल्स, और दूसरा होता है न सूखने वाले तेल अर्थात नॉन ड्राइंग ऑयल्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। स्नेहक का वर्गीकरण हमने बताया, स्नेहक का वर्गीकरण 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है तरल स्नेहक या लिक्विड लुब्रिकेंट, दूसरा हमने बताया अर्धठोस स्नेहक माने सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, तीसरा हमने बताया ठोस स्नेहक माने सॉलिड लुब्रिकेंट। ये 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। तो उसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं तरल स्नेहक माने लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होता है? कि द्रव की अवस्था में मिलने वाले स्नेहक को तरल स्नेहक या लिक्विड लुब्रिकेंट कहते हैं। यह तेल जो है जैसे स्पेंडिल ऑयल हो गया और मोबिल ऑयल हो गया, और ये तेल कुछ पतले और कुछ गाढ़े होते हैं। जैसे हमने बताया ये भी
4 प्रकार के होते हैं। तरल स्नेहक भी 4 प्रकार के बताए हमने। पहला जो है वनस्पति तेल माने वेजिटेबल ऑयल हो गया। दूसरा हमने बताया जानवरों की चर्बी से बना हुआ तेल होता है। तीसरा खनिज तेल होता है और चौथा सिंथेटिक तेल। ये 4 प्रकार के जो हैं तरल स्नेहक या लिक्विड लुब्रिकेंट होते हैं। तो अब हम लोग पहला पढ़ते हैं वनस्पति तेल के बारे में। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? यह तेल जो है वो कहां से हमें प्राप्त होता है? यह फलों से, सब्जियों से, वृक्षों से अर्थात पेड़ पौधों से तथा बीजों से हमें मिलता है। और ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सूखने वाला तेल अर्थात ड्राइंग ऑयल, दूसरा होता है न सूखने वाला तेल अर्थात नॉन ड्राइंग ऑयल्स। तो अब हम लोग पहला पढ़ते हैं सूखने वाले तेल के बारे में। तो वनस्पति तेल या वेजिटेबल ऑयल क्या हमने बताया था 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है सूखने वाला तेल अर्थात ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल्स कैसे होते हैं? ऐसे तेल जो कम तापमान पर उड़ जाते हैं और चिकनाहट को भी खत्म या समाप्त कर देते हैं। वह नमी को खुश्क करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। वो तेल जो हैं वो सूखने वाले तेल या ड्राइंग ऑयल्स कहलाते हैं, जैसे तारपीन का तेल। दूसरा क्या है न सूखने वाले तेल अर्थात नॉन ड्राइंग ऑयल्स। ये तेल कैसे होते हैं? ये ऐसे तेल होते हैं जिसमें चिकनाहट भी होती है और वो शीघ्र सूखते भी नहीं हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, बिनोले का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, नीम का तेल हो गया। ये भी जितने ये सारे तेल हैं ये भी एक अच्छे स्नेहक या लुब्रिकेंट माने जाते हैं। ठीक, तो वनस्पति तेल के बारे में पढ़ लिया आप लोगों ने। वनस्पति तेल कहाँ पाया जाता है? हमने बताया ये फलों से, सब्जियों से, पेड़ पौधों से व बीजों से निकाले जाते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला पड़ा सूखने वाला तेल, दूसरा न सूखने वाला तेल। सूखने वाला तेल फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ड्राइंग ऑयल्स क्या होते हैं? ऐसे तेल जो कम तापमान पर उड़ जाते हैं, वह चिकनाहट को भी समाप्त कर देते हैं, वह नमी को खुश्क करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे इसके अंतर्गत आता है तारपीन का तेल। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा न सूखने वाला तेल अर्थात नॉन ड्राइंग ऑयल। वो कौन से ऑयल होते हैं? नॉन ड्राइंग ऑयल्स कौन से होते हैं? ऐसे तेल जिसमें चिकनाहट भी होती है और वो शीघ्र सूखते भी नहीं है, जैसे कौन कौन से? जैसे हमने पढ़ा सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, बिनोले का तेल, नारियल का तेल, नीम का तेल, जैतून के तेल। ये सारे जो तेल हैं ये सब क्या है? न सूखने वाले या नॉन ड्राइंग ऑयल्स कहलाते हैं और ये भी एक अच्छे स्नेहक या लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं। ठीक, अब हम लोग दूसरे पढ़ते हैं कि दूसरा। तो वनस्पति तेल या वेजिटेबल ऑयल के बाद दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? जानवरों की चर्बी का तेल अर्थात एनिमल फैट्स ऑयल। ये कहां से हमको प्राप्त होते हैं? ये तेल पानी के जीव जंतुओं व जानवरों की मांस व चर्बी से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कौन कौन से ऑयल हो गए? जैसे लॉर्ड ऑयल हो गया, टेलो ऑयल हो गया, व्हेल ऑयल हो गया व सील ऑयल आदि। ये तेल जो है वो हल्की मशीनों व भारी मशीनों में लुब्रिकेशन करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर तीसरा है खनिज तेल क्या होता है? मिनरल ऑयल्स क्या होता है? तो मिनरल ऑयल्स क्या होते हैं? यह तेल जो है वो पृथ्वी से, यह तेल जो है वो पृथ्वी से तरल खनिज के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इन्हें शुद्ध करके कई भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से? जैसे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, मोबिल ऑयल हो गया, स्पेंडल ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया। ये सारे जो क्या है हमारे खनिज तेल या मिनरल ऑयल्स होते हैं। ये सस्ते भी होते हैं और ये अच्छा कार्य भी करते हैं। आजकल अधिकतर यही तेल जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा वेजिटेबल ऑयल,
पहला हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, हाँ वेजिटेबल ऑयल। दूसरा अब हम लोग पढ़ रहे हैं जानवरों की चर्बी या खनिज तेल। जानवरों की चर्बी का तेल में क्या है, एनिमल फैट्स ऑयल। ये कौन से होते हैं, ये तेल जो पानी के जीव जंतुओं व जानवरों की मांस व चर्बी से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे लॉयड ऑयल हो गया, टैलो ऑयल हो गया, व्हेल ऑयल हो गया व सील ऑयल आदि जो हैं ये लुब्रिकेंट के लिए हमें कहां से प्राप्त होते हैं, जानवरों की चर्बी से प्राप्त होते हैं। ये तेल कहां उपयोग में किए जाते हैं, जो हल्की मशीनें हो चाहे भारी मशीनें हो उनमें लुब्रिकेशन करने के लिए ये तेल जो है उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा पढ़ते हैं हम लोग खनिज तेल अर्थात मिनरल ऑयल कौन से होते हैं। मिनरल ऑयल वो होते हैं, यह तेल पृथ्वी से तरल खनिज के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। इन्हें शुद्ध करके कई भागों में बांट दिया जाता है, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, मोबिल ऑयल हो गया, स्पेंडल ऑयल हो गया, गियर ऑयल। ये सारे तेल जो हैं ये हमें कहाँ खनिज के रूप में पृथ्वी से हमें मिलते हैं। ठीक, ये सस्ते भी होते हैं और ये एक अच्छा कार्य भी करते हैं। आजकल अधिकतर तेल यही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा खनिज तेल। अब इसके बाद सिंथेटिक तेल के बारे में पढ़ते हैं। अब चौथा पढ़ते हैं सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल क्या होता है, यह तेल जो प्रकृति से हमें प्राप्त नहीं होते हैं और ना ही रिफाइनरीज द्वारा तैयार किए जाते हैं, फिर भी इन तेलों की जो गुणवत्ता है या गुण है वो खनिज तेलों से मिलते रहते हैं, मिलते जुलते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये प्रायः कोयले व रेत आदि से बनाए जाते हैं। यह उच्च तापमान या जहां पर अधिक गति पे कोई कार्य करना हो उसके लिए ये प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे हवाई जहाज के इंजनों में, व जहां एकदम से गर्म से ठंडा या ठंडा से गर्म होने का अंदेशा हो वहां पर ये प्रयोग में लाए जाते हैं। परंतु ये बहुत कॉस्टली होते हैं, इनकी कीमत बहुत अधिक होती है। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं सिंथेटिक ऑयल कौन से होते हैं। सिंथेटिक ऑयल वो होते हैं जो प्रकृति से तो प्राप्त नहीं होते और ना ही रिफाइनरीज द्वारा तैयार किए जाते हैं, फिर भी इन तेलों की जो गुणवत्ता है वो खनिज तेलों से मिलती है। ये प्रायः कहाँ तैयार किए जाते हैं, ये प्रायः कोयले व रेत से बनाए जाते हैं और इनका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ खूब टेम्परेचर में कार्य कर रहा हो या हाई टेम्परेचर हो व अपेक्षाकृत अधिक गति में कार्य को करना हो, वहाँ पर ये लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे हवाई जहाज के इंजनों में, या जहां एकदम से गर्म से ठंडा और ठंडा से गर्म होने का अंदेशा हो वहां पर ये यूज किए जाते हैं। इसकी कीमत भी अधिक होती है। तो ये हो गए हमारे सिंथेटिक ऑयल के बारे में। तरल स्नेहक के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा अर्ध ठोस स्नेहक माने सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के बारे में। तो अर्ध ठोस स्नेहक क्या होता है या सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है, ये स्नेहक या ये लुब्रिकेंट जो है वो बहुत चिपचिपा टाइप का होता है ना, और इसका गाढ़ापन अन्य तेलों की अपेक्षा अधिक होता है। इस श्रेणी में क्या आता है, इस श्रेणी में ग्रीस आती है, और ग्रीस जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है कोमल ग्रीस माने सॉफ्ट ग्रीस, और दूसरी होती है कठोर, है ना, माने हार्ड ग्रीस। ये दो प्रकार की ग्रीसें होती हैं जो कि अर्ध ठोस लुब्रिकेंट के बारे में, अर्ध ठोस स्नेहक में आती है। ठीक, पहला पढ़ते हैं कोमल ग्रीस क्या होता है, सॉफ्ट ग्रीस के बारे में। तो इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां उच्च तापमान के कारण तरल स्नेहक ठहर नहीं पाते। ठीक, ऐसे स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है जहां पे लिक्विड लुब्रिकेंट जो है वो नहीं टिक पाते,
उस जगह पर हम कोमल ग्रीस का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर में जो तरल लुब्रिकेंट होता है वो पिघल के नीचे गिर जाता है, तो उस जगह पर ग्रीस का प्रयोग करते हैं, तो कोमल ग्रीस का उपयोग करते हैं। ग्रीस को कैसे उपयोग करते हैं? ग्रीस को एक कप में भर दिया जाता है, जिससे वह चलती हुई मशीन के पार्ट्स में स्वयं अपने आप पहुंच जाते हैं। सारे पार्ट्सों में एक कप में हमने भर के रख दिया तो वो अन्य पार्ट्स में अपने आप भर जाते हैं। ग्रीस किस चीज से बनती है? ग्रीस जो है ये कृत्रिम तेल माने आर्टिफिशियल ऑयल और पेट्रोलियम का एक मिश्रण होता है, जिसमें कुछ अन्य पदार्थों को मिलाकर इसे अर्ध ठोस या सेमी सॉलिड बना दिया जाता है। कोमल ग्रीस में कितना क्या होता है? कोमल ग्रीस में 65 से 90% तक तो तेल होता है, बाकी जो बचा उसमें शेष अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये भी 3 श्रेणियों में होती है। कोमल ग्रीस जो होती है वो 3 श्रेणियों में होती है। कौन कौन सी? एक होती है सोडियम बेस ग्रीस, दूसरी होती है कैल्शियम बेस ग्रीस और तीसरी होती है एल्यूमिनियम बेस ग्रीस। पहली जो होती है सोडियम बेस ग्रीस का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर अपेक्षाकृत अधिक तेज गति पर मशीनें चलती हों। ठीक, जहां पर तेज गति वाली मशीनें चलती हों वहां पर अगर हमें लुब्रिकेंट करना है तो कौन सी ग्रीस लगाएंगे? वहां पर हम सोडियम बेस ग्रीस का उपयोग करते हैं, जबकि कैल्शियम बेस ग्रीस का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर अपेक्षाकृत कम गति पर मशीनें चलती हैं। जहां कम गति पर मशीनें चलती हैं वहां पर हम कैल्शियम बेस ग्रीस का उपयोग करते हैं, जबकि एल्यूमिनियम बेस ग्रीस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इस प्रकार की ग्रीस का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर एक दूसरे पर स्लाइड करने वाली चपटी सतहों पर हम इस एल्यूमिनियम बेस ग्रीस का उपयोग करते हैं। ठीक, तो फिर से पढ़ लेते हैं एक बार अर्ध ठोस स्नेहक के बारे में, अर्थात सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के बारे में। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है? यह स्नेहक अधिक चिपचिपाहट वाला होता है, अर्थात ये चिपचिपा होता है। इसका गाढ़ापन अन्य तेलों की अपेक्षा अधिक ये गाढ़ा होता है और ये इसके अंतर्गत ग्रीस आती है। ठीक, अर्ध ठोस स्नेहक या सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में के अंतर्गत ग्रीस का उपयोग किया जाता है और ग्रीस भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है कोमल ग्रीस और दूसरी होती है हार्ड ग्रीस। माने कोमल माने सॉफ्ट ग्रीस, दूसरा कठोर ग्रीस माने हार्ड ग्रीस। पहला पढ़ते हैं कोमल ग्रीस के बारे में। सॉफ्ट ग्रीस क्या होती है? तो इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां पर उच्च तापमान के कारण तरल जो लुब्रिकेंट है वो रुक नहीं पाता, क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो लिक्विड हमारा लुब्रिकेंट है वो बह जाता है। तो ऐसे स्थानों पर हम कोमल ग्रीस का उपयोग करते हैं। ग्रीस को कैसे उपयोग करते हैं? ग्रीस को एक कप में भर दिया जाता है और कप के द्वारा ग्रीस जो है वो अपने आप अन्य पार्श्वों में मिल जाती है ना, अन्य पार्श्वों में स्वयं पहुंच जाती है। और ग्रीस जो है वो कैसे बनाई जाती है? वो कृत्रिम ऑयल है ना, कृत्रिम ऑयल माने आर्टिफिशियल ऑयल और पेट्रोलियम का ग्रीस एक मिश्रण होता है जिसमें कुछ अन्य पदार्थों को मिलाकर इसे अर्ध ठोस या सेमी सॉलिड बना लिया जाता है। कोमल ग्रीस में कितना % ऑयल होता है? तो कोमल ग्रीस में 65 से 90% तो खनिज तेल मिलाया जाता है। इसके अलावा जो है अन्य में शेष अन्य पदार्थ को मिक्स कर लिया जाता है। यह कोमल ग्रीस 3 श्रेणियों में बांटी जाती है। पहला सोडियम बेस ग्रीस, दूसरा एल्युमिनियम बेस ग्रीस और तीसरा जो है वो हो गया कैल्शियम बेस ग्रीस।
पहला, सोडियम बेस ग्रीस का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर मशीनें बहुत तेज गति से चलाई जाती हैं, अर्थात जहां पर मशीनों का आरपीएम बहुत अधिक होता है, तो उस जगह पर अगर हमें ग्रीसिंग करनी है, अर्थात लुब्रिकेंट अर्ध ठोस ग्रीसिंग करनी है, माने सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट करना है, तो ऐसे स्थानों पर हम सोडियम बेस ग्रीस का उपयोग करते हैं जहां पर अधिक गति पर मशीनें चलाई जाती हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कैल्शियम बेस ग्रीस। कैल्शियम बेस ग्रीस का उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर मशीनें अपेक्षाकृत कम गति पर चलाई जाती हैं, अर्थात उनका आरपीएम कुछ कम होता है, तो वहां पर अगर हमें लुब्रिकेंट करना है तो हम कैल्शियम बेस ग्रीस का उपयोग उस स्थान पर करते हैं। जबकि एल्युमिनियम बेस ग्रीस का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस प्रकार की ग्रीस का प्रयोग एक दूसरे पर स्लाइड करने वाली चपटी सतहों पर इसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा अभी कोमल ग्रीस के बारे में। अब इसके बाद पढ़ते हैं हार्ड ग्रीस या कठोर ग्रीस के बारे में। सॉफ्ट ग्रीस के बाद अब दूसरा पढ़ते हैं कठोर ग्रीस या हार्ड ग्रीस कैसी होती है। तो इसका प्रयोग जो है वो तेज धार वाले टूल्सों की सुरक्षा के लिए इस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिलिंग कटर, ये मिलिंग कटर आदि को जंग लगने से बचा देती है, क्योंकि यह सामान्य तापमान पर भी पिघलती नहीं है और यह कई प्रकार की होती है। जैसे टैलो हो गई, पेट्रोलियम हो गई, जेली हो गई, ये सब होती है। जैसे फिर से देख लेते हैं कठोर ग्रीस के बारे में। कठोर ग्रीस अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोमल ग्रीस के बारे में, अर्थात सॉफ्ट ग्रीस। अब हम लोग दूसरी पढ़ते हैं कठोर ग्रीस या हार्ड ग्रीस। हार्ड ग्रीस क्या होती है? इसका प्रयोग तेज धार वाले टूल्स जैसे मिलिंग कटर आदि को लंबे समय तक जंग आदि से बचाने के लिए कठोर या हार्ड ग्रीस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह समान तापक्रम पर पिघलती नहीं है। यह भी कई प्रकार की होती है, जैसे टैलो, पेट्रोलियम, जेली आदि। तो ये हो गया हमारा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के बारे में। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ग्रीस इसके अंतर्गत आती है। तो ग्रीस के बारे में, और ग्रीस भी दो प्रकार की, एक कोमल ग्रीस माने सॉफ्ट ग्रीस, दूसरी कठोर ग्रीस अर्थात हार्ड ग्रीस के बारे में। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, कौन सा? कठोर स्नेहक माने सॉलिड लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट हम लोगों ने कितने प्रकार के पढ़े? 3 प्रकार के पढ़े। पहला एक कौन सा? तरल स्नेहक माने तरल स्नेहक माने क्या हो गया? तरल स्नेहक माने चलो ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कठोर ग्रीस के बारे में, अर्थात हार्ड ग्रीस के बारे में। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा, पहला पढ़ा तरल लुब्रिकेंट, है ना, माने लिक्विड लुब्रिकेंट के बारे में। दूसरा अर्ध ठोस स्नेहक माने सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। और तीसरा अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस स्नेहक माने सॉलिड लुब्रिकेंट के बारे में। सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है? इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर तरल अथवा अर्ध स्नेहक दाब या तापमान के कारण ठहर नहीं पाते। क्या मतलब हुआ? फिर से देखो, कठोर स्नेहक माने सॉलिड लुब्रिकेंट का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर तरल स्नेहक माने लिक्विड लुब्रिकेंट या अर्ध ठोस माने सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट न ठहरते हों, ऐसे स्थानों पर कठोर स्नेहक या सॉलिड लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। ठोस स्नेहकों में सबसे अधिक ग्रेफाइट, मोम, वैक्स, टैलक, ये सब जो हैं ये अच्छे ठोस स्नेहक माने जाते हैं, जो स्वयं ही स्नेहक या लुब्रिकेंट का कार्य करते हैं। एक बार देख लो कठोर ग्रीस के बारे में। हार्ड ग्रीस क्या है? इसका प्रयोग तेज धार वाले टूल्स
जैसे मिलिंग कटर्स आदि को लंबे समय तक जंग से बचाने के लिए कठोर ग्रीस या हार्ड ग्रीस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह समान तापमान पर पिघलती नहीं है और यह कई प्रकार की होती है, जैसे टैलो हो गया, पेट्रोलियम हो गई, जेली आदि। दूसरा है, अब हम तीसरा पढ़ते हैं कठोर स्नेहक के बारे में। कठोर स्नेहक या सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है? इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर तरल अथवा अर्ध स्नेहक माने तरल स्नेहक या अर्ध स्नेहक जो है वो दाब या तापमान के कारण ठहर नहीं पाते हैं। ठोस स्नेहकों में सबसे अधिक ग्रेफाइट हो गया, मोम, वैक्स, तैलक आदि अच्छे ठोस स्नेहक माने जाते हैं जो स्वयं ही स्नेहक का कार्य करते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं लुब्रिकेटर्स क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं लुब्रिकेटर्स क्या होते हैं। लुब्रिकेटर्स किसे कहते हैं? तो जिन तरीकों के द्वारा मशीन पार्ट में स्नेहक या लुब्रिकेंट पहुंचाए जाते हैं उन्हें हम लुब्रिकेटर्स कहते हैं। लुब्रिकेटर्स किसे कहते हैं? जिन तरीकों के द्वारा मशीन पार्ट्स में स्नेहक या लुब्रिकेंट पहुंचाए जाते हैं उसे हम लुब्रिकेटर्स कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला लिबनेस ग्लास लुब्रिकेटर्स। दूसरा आ गया बत्तियों वाला लुब्रिकेटर्स माने विक लुब्रिकेटर्स। तीसरा है टैल टेल लुब्रिकेटर्स। फिर चौथा है रिंग ऑयलिंग। पांचवा है हैंड प्रेशर ग्रीस लुब्रिकेटर्स। छठा है सिलेंडर ऑयल कप और सातवां है मोटर पंप प्रेशर। ये 7 प्रकार के लुब्रिकेटर्स होते हैं। फिर से एक बार देख लो, लुब्रिकेटर्स किसे कहते हैं? जिन तरीकों के द्वारा मशीन पार्ट में लुब्रिकेशन पहुंचाया जाता है उसे हम लुब्रिकेटर्स कहते हैं। लुब्रिकेटर्स 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला लिबनेस ग्लास लुब्रिकेटर्स। दूसरा हो गया बत्तियों वाला लुब्रिकेटर्स माने विक लुब्रिकेटर्स। तीसरा हो गया टैल टेल लुब्रिकेटर्स। चौथा है रिंग ऑयलिंग। पांचवा है हैंड प्रेशर ग्रीस लुब्रिकेटर्स। छठा सिलेंडर ऑयल कप और सातवां हो गया मोटर पंप प्रेशर। ये 7 प्रकार के लुब्रिकेटर्स होते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग स्नेहक की विधियां, सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। स्नेहक की कौन कौन सी विधि होती है? तो इसकी निम्नलिखित विधियां होती हैं। पहली कौन सी विधि है? गुरुत्व फीड विधि माने ग्रेविटी फीड सिस्टम। इसके द्वारा कैसे मशीन के पार्ट्स में तेल पहुंचाया जाता है? तो ये क्या होता है? इस विधि में तेल या ऑयल स्वतः ही पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा मशीन के पुर्जों तक पहुंच जाता है। इसमें तेल को कैसे क्या सिस्टम है कि इसमें तेल को एक कांच की बोतल में भरकर और ऊंचे स्थान पर रख दिया जाता है और फिर बत्ती के द्वारा अर्थात उसमें एक बत्ती डाल दी जाती है और बत्ती के द्वारा बूंद बूंद करके तेल स्वयं ही मशीन पार्ट्स तक पहुंच जाता है। इस विधि में लिबनेस ग्लास लुब्रिकेटर्स का ही प्रयोग किया जाता है। एक विधि ये हो गई कौन सी? गुरुत्व फीड विधि माने ग्रेविटी फीड सिस्टम। दूसरी विधि क्या है? दूसरी है बल फीड विधि। बल माने फोर्स फीड सिस्टम। इस बल का मतलब कैसे? देखो, यह मशीन पार्ट्स पर
लगातार या कंटिन्यू तेल पहुंचाने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत मशीन पार्ट तक लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए बल या फोर्स का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे ऑयल गन के माध्यम से। ऑयल गन के माध्यम से हम थंब के द्वारा हम उसको बार बार पुश करते हैं, अर्थात फोर्स लगाते हैं। तो ऑयल गन के द्वारा मशीन के पार्ट्स में ऑयलिंग की जाती है। दूसरा हो गया ऑयल गन के द्वारा ग्रीस वगैरह जो लगाई जाती है, ऑयल गन हो गई, ग्रीस गन हो गई, ग्रीस कप के माध्यम से, ऑयल पंप के माध्यम से, इनके द्वारा जो है तेल या ग्रीस जो भी है वो मशीन के पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी स्नेहक की विधियां। अभी और विधियां हैं। पहली क्या विधि हमने पढ़ी? तो स्नेहक की विधियां या सिस्टम ऑफ लुब्रिकेंट। तो इसमें क्या है, इसकी निम्नलिखित विधियां होती हैं। पहली है गुरुत्व फीड विधि, माने ग्रेविटी फीड सिस्टम। इसके माध्यम से कैसे हम लोग तेल पहुंचाते हैं मशीन के पार्ट में? तो इस विधि में तेल स्वतः ही पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा मशीन के पुर्जों में स्वयं पहुंच जाता है। कैसे? इसमें तेल की एक भरी कांच की बोतल रख लेते हैं और उसमें एक बत्ती लगा देते हैं। तो बत्ती के द्वारा बूंद बूंद करके जो है वो मशीन के पार्ट्स में तेल पहुंचता रहता है। इस विधि में लिवेनियस ग्लास लुब्रिकेटर का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरी विधि है बल फीड विधि, माने फोर्स फीड सिस्टम। फोर्स माने इसमें फोर्स लगाया जाता है। कैसे? यह मशीन पार्ट्स पर लगातार तेल पहुंचाने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत मशीन पार्ट तक लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए बल या फोर्स का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे ऑयल गन के माध्यम से हम तेल मशीन के पार्ट तक पहुंचाते हैं। दूसरा ऑयल गन के द्वारा, तीसरा ग्रीस गन के द्वारा, चौथा ग्रीस कप के द्वारा और ऑयल पंप आदि के द्वारा हम फोर्स लगाकर और मशीन के पार्ट्स तक ऑयलिंग करते हैं। तो ये हो गई हमारी बल फीड विधि। अब तीसरी पढ़ते हैं। कौन सी विधि है? तीसरा पढ़ते हैं छिड़कन विधि। क्या होती है? स्प्लैश फीड सिस्टम, छिड़कन विधि। इसके द्वारा कैसे तेल जो है वो मशीन के पार्ट्स में पहुंचता है। तो इस विधि में शाफ्ट पर लगी बेरिंग के पास एक रिंग को डाल दिया जाता है और फिर इस रिंग के नीचे तेल से भरा हुआ बर्तन रख दिया जाता है। तो जब शाफ्ट जो है वो घूमती है तो अपने साथ रिंग को भी घुमाती है और रिंग को घुमाने के साथ साथ तेल को उछाल मारता है, जिससे बेरिंग में ये ऑयल पहुंचता रहता है। यह लुब्रिकेंट की एक विश्वसनीय मेथड या विधि मानी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा तेल जो है वो बाहर नहीं गिरता, अर्थात तेल के बाहर गिरने का भय नहीं रहता है। स्नेहक को या लुब्रिकेंट को प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी? पहली, ऑयल या ग्रीस पॉइंट का पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि सही लुब्रिकेंट को ही चुनना चाहिए कि कौन से कब किस तरीके में कौन सा लुब्रिकेंट हमें प्रयोग करना है। तीसरा, सही लुब्रिकेंट यंत्र माने लुब्रिकेटर्स को ही चुनना चाहिए। ठीक, तो ये तीन विधि थी। तीसरी विधि फिर से पढ़ लेते हैं, छिड़कन विधि या स्प्लैश मेथड क्या होता है या स्प्लैश फीड सिस्टम क्या है। इस विधि में शाफ्ट पर लगी बेरिंग के पास एक रिंग को डाल दिया जाता है और इस रिंग के नीचे तेल से भरा हुआ एक बर्तन रख दिया जाता है। तो फिर क्या होता है,
जब शाफ्ट घूमती है तो अपने साथ साथ रिंग को भी घुमाती है और रिंग अपने साथ तेल उछालकर बेयरिंग पर पहुंचा देता है। यह लुब्रिकेंट की एक विश्वसनीय विधि मानी जाती है, क्योंकि इससे तेल का जो बाहर गिरने का भय नहीं रहता है। अब इसके लिए कौन कौन सी इस विधि में ध्यान रखने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, देखो पहले तो ऑयल या ग्रीस पॉइंट का हमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरी, सही लुब्रिकेंट ही हमें चुनना चाहिए। तीसरा, सही लुब्रिकेंट यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी छिड़कन विधियां स्प्लैश फीड सिस्टम। अब हम लोगों ने तीनों विधियां पढ़ ली। 3 मेथड थे कि लुब्रिकेंट के कौन कौन से मेथड या तरीके हैं, वो तीनों विधियां हमने पढ़ी। अब कुछ चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि लुब्रिकेंट करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, इसमें प्रत्येक मशीन के साथ एक लुब्रिकेटिंग चार्ट आता है, जिसमें यह बताया जाता है कि कहां, किस समय और किस प्रकार का लुब्रिकेंट हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रति घंटे कि हमें प्रतिदिन कि साप्ताहिक या 15 दिन या महीने बाद या किसी अन्य अवधि में, ये चार्ट के माध्यम से हमें ध्यान देना चाहिए। इन अवधियों को शीघ्र पहचानने के लिए हर लुब्रिकेटिंग पॉइंट पर निम्न तरीके के चिन्ह लगे होते हैं तथा हर लुब्रिकेंट पर साफ साफ व्यक्त करना चाहिए या किस प्रकार का स्नेहक है। हर स्नेहक ड्रम को, हर स्नेहक या लुब्रिकेंट का जो लुब्रिकेंट का ड्रम है उसके मुंह को ऊपर की ओर होना चाहिए। यदि स्नेहक वर्कशॉप की फर्श पर गिर जाए तो फर्श को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर फर्श पर लुब्रिकेंट पड़ा है और कोई निकल रहा है, स्लिप कर गया तो उसके चोट लग सकती है, यहाँ तक कि पैर भी टूट सकता है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक बार फिर से इसको ध्यान कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए लुब्रिकेटिंग करते समय। तो लुब्रिकेटिंग करते समय हमें पहले तो एक लुब्रिकेटिंग, इसमें प्रत्येक मशीन के साथ साथ एक लुब्रिकेटिंग चार्ट आता है, जिसमें यह बताया जाता है कि कहां, किस समय, किस प्रकार का लुब्रिकेंट हमें उपयोग में लाना है। जैसे हमें प्रति घंटे लुब्रिकेटिंग करनी है, कि प्रतिदिन करनी है, कि सप्ताह में एक बार करना है, कि 15 दिन में एक बार करना है, कि महीने भर में एक बार करना है। तो ये सारी चीजें, इसकी अवधि के बारे में हमें जानकारी, इसके समय के बारे में एक चार्ट के माध्यम से हमें ध्यान रखना चाहिए। और इन अवधियों को शीघ्र पहचानने के लिए हर लुब्रिकेटिंग पॉइंट पर निम्न चिन्ह लगे होते हैं, है ना, तथा हर लुब्रिकेटिंग पॉइंट पर चिन्ह लगे होते हैं और लुब्रिकेटिंग पर साफ साफ ये बताया जाता है कि किस प्रकार का स्नेहक, हर स्नेहक, किस प्रकार का स्नेहक हमें उपयोग में लाना है। और हर स्नेहक के ड्रम का मुंह जो है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। और यदि फिर स्नेहक जो है या लुब्रिकेशन है, अगर लुब्रिकेट जमीन में गिर गया है तो उसको साफ कर लेना चाहिए, जिससे दुर्घटना की संभावना न रहे। तो ये सारी लुब्रिकेशन के बारे में आज हमने पढ़ा कि लुब्रिकेशन कितनी विधियां होती हैं और उस पर ध्यान रखने वाली क्या क्या चीजें हैं। आज इतना ही पढ़ते हैं और कल हम लोग नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।